आइए जानते हैं, नए साल में सरकार ने कई सारे नियम को लागू किए हैं और कई सारी योजनाएं शुरू की है। जैसे मजदूरों को 5,000, महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन, फ्री गैस सिलेंडर और वृद्धा पेंशन को बढ़ा दिया गया है। साथ ही बिजली बिल को माफ कर दिया गया है। और पूरे बिहार में कितनी महिलाओं को आवास योजना का लाभ मिलेगा, फ्री राशन के साथ पैसा किनको किनको मिलेगा, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। नए साल में गैस सिलेंडर हो गया है 11 रुपये महंगा, परंतु घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोग हैं सभी को सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और यह लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड बैंक खाता होगा। जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 4 किस्तों में 2 लाख मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी पहली किस्त के रूप में आपका 50,000 रुपये दिए जाएंगे। जीविका द्वारा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सतत जीविकोपार्जन योजना से बिहार के ग्रामीण इलाकों में पशुपालन मजबूत आय का जरिया बना है। बकरी, पोल्ट्री, डेयरी और मत्स्य पालन से हजारों परिवार आत्मनिर्भर हुए हैं। कोरोना के बाद इसमें तेजी आई है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और गांव में लखपति परिवार तैयार हो रहे हैं। बिहार में अब हिजाब, घूंघट, नकाब या हेलमेट पहनकर ज्वेलरी की दुकानों में प्रवेश वर्जित होगा। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन से सुरक्षा कारणों से यह निर्देश जारी किया गया है। इसका उद्देश्य चेहरा छिपाकर होने वाली लूट की वारदातों को रोकना और प्रशासन को सहयोग करना है। यह नियम 8 जनवरी से लागू होगा, जिसके बाद खरीदारों को चेहरा दिखाकर ही खरीदारी करनी होगी। मौसम विभाग ने तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने दबाव से बिहार सहित कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होगी। प्रशासन सतर्क है, आने वाले दिनों में भारी वर्षा और कड़ाके की सर्दी बढ़ेगी। केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन दिया जा रहा है। विश्वकर्मा योजना के तहत भारत सरकार की ओर से शुरू की गई है यह योजना महिलाओं के जीवन में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने का एक अहम हिस्सा है, जिससे लाखों महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। 2026 में भी फ्री सिलाई मशीन योजना का फॉर्म को शुरू कर दिया गया है। लाभ पाने के लिए नजदीकी कार्यालय में जाकर के आवेदन करें। नए साल में भारत सरकार की ओर से छात्र छात्राओं के लिए फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी योजना की शुरुआत की जा रही है। अब ऐसे छात्र छात्राएं जो मैट्रिक और इंटर में प्रथम श्रेणी से पास होंगे, ऐसे छात्र छात्राओं को भारत सरकार की ओर से फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी दिया जा रहा है। फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी दिया जाएगा जिसमें पेट्रोल की खपत नहीं होगी। बिहार में जुगाड़ गाड़ियों के अवैध परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए आदेश दिए हैं। इन वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में क्षतिपूर्ति नहीं मिलती और यह मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करती है। सरकार ने वैध वाहन खरीदने के लिए योजनाओं का लाभ उठाने का सुझाव दिया है। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए एटा में नई व्यवस्था लागू की गई है। अब बुकिंग के बाद उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिससे होकर के बताने पर ही सिलेंडर मिलेगा। यह कदम वास्तविक कनेक्शन धारकों तथा सिलेंडर पहुंचाना सुनिश्चित करेगा और हेरा फेरी पर अंकुश लगाएगा। अब नगर निगम के दफ्तरों की चक्कर नहीं, शिकायतें फाइलों में नहीं दबेगी और अधिकारी आउट ऑफ रीच नहीं होंगे। सरकार ने शहरी प्रशासन को सीधे जनता से जोड़ने के लिए बड़ा प्रशासनिक दाव चला है। बक्सर के सिमरी स्थित एकौना गांव में सड़क पर अतिक्रमण के कारण जल जमाव की समस्या पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सरकारी जमीन की मापी शुरू हो गई है। अतिक्रमणकारियों को 1 सप्ताह में जमीन खाली करने का नोटिस दिया जाएगा, अन्यथा बलपूर्वक कार्रवाई होगी और खर्च वसूला जाएगा। इससे राहगीरों और ग्रामीणों को ही हो रही परेशानी को दूर होगी और भविष्य में नाले का निर्माण कर अस्थायी समाधान किया जाएगा।
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सुधारों पर बात की है। उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे डोज देकर 31 मार्च तक सुखद माहौल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भूमि और बालू माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसके लिए नए प्रावधान लाए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता से बड़ा वादा किया था कि अगर राज्य में एनडीए की सरकार बनती है तो लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को दूर किया जाएगा और उनके जीवन को बेहतर बनाया जाएगा। समस्तीपुर जिले में शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अब हर शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षक संगठनों के वार्ता के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि प्रखंड स्तर पर लगने वाले इन दरबारों में शिक्षक की शिकायतों की सुनवाई होगी और उनका पारदर्शी तरीके से निष्पादन किया जाएगा। इस पहल से जिले के शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों को लंबित प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन, वेतन विसंगति और वेतन वृद्धि जैसी समस्याओं के समाधान के लिए पहल की है। अब हर जिले में कैंप लगाकर शिक्षकों की समस्या का निपटारा किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने दिसंबर के वेतन भुगतान की समीक्षा की और बचे शिक्षकों को 1 सप्ताह में भुगतान का निर्देश दिया है। बिल समायोजन में लापरवाही पर कार्रवाई होगी। बिहार सरकार धान खरीद पर किसानों को 24 घंटे में भुगतान सुनिश्चित कर रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने निलंबित भुगतान तुरंत निपटाने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। बैठक में मिलों के निबंधन, फर्टिफाइड राइस कर्नल की जांच और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी समीक्षा की गई ताकि खाद्यान्न समय पर लाभार्थियों तक पहुंचे।